हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल पवन स्मार्ट स्टडी पर। तो आज की इस वीडियो में लेकर आ गए हैं दोस्तों क्लास 7 एसए2 एग्जाम 2026 जो आप लोग का 14 मार्च यानी कल होने वाला एग्जाम दोस्तों गणित का है ना। उसके लिए दोस्तों वैसे क्वेश्चंस को लेकर आ गए हैं जो कि कल के एग्जाम में आप लोग को देखने को मिलेगा। तो अंत तक बनेगा वीडियो में। अगर वीडियो पसंद लगेगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, है ना। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो देख लीजिए दोस्तों वर्ग 7 विषय गणित, है ना। चलिए हम लोग इसके क्वेश्चन को देख लेते हैं कि वो क्वेश्चन कौन है जो कल के एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। चलिए देख लेते हैं। तो देख लीजिए दोस्तों वो क्वेश्चन यही है, ठीक है, जिसमें सबसे पहले आप लोग का एमसीक्यूज क्वेश्चन देखने को मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए और आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बनेगा। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है दोस्तों 3x² - 4 किस प्रकार का बीजीय व्यंजक है ना। ये जो दिया है आप लोग का दोस्तों ये किस प्रकार का बीजीय व्यंजक है। ए में दिया है एक पदी, बी में है द्विपदी, सी में है त्रिपदी और डी में है कोई नहीं। देखिए दोस्तों इसमें दो पद दिया हुआ है और दोनों असमान पद है, तो ये हो जाएगा द्विपद दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा, है ना। चलिए आगे देख लीजिए। क्वेश्चन सेकंड क्या कर रहा है दोस्तों, ध्यान देंगे आप लोग कि x - 5 = 7 में x का मान दोस्तों x - 5 = 7 है, तो -5 है तो बराबर को उधर भेज देंगे, यानी कि दोस्तों x बराबर हो जाएगा आप लोग का 7 + 5, है ना। तो कितना हो जाएगा x बराबर, तो 12 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में है, तो देख लीजिए ए में भी नहीं है, बी में भी नहीं है, ऑप्शन सी में देख लीजिए दोस्तों ये आप लोग का हो जाएगा सी ऑप्शन सही, है ना। चलिए आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, है ना। और 3 में क्या है, ध्यान देंगे आप लोग। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 90 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है, 540 डिग्री होता है। तो याद रखेंगे दोस्तों त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है ना वो 180 डिग्री होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4। और 4 में क्या पूछा गया है, ध्यान देंगे आप लोग। 40 डिग्री का पूरक कोण है, 40 डिग्री का पूरक कोण पूछा है। ए में है दोस्तों 45 डिग्री, बी में है 50 डिग्री, सी में है 55 डिग्री और डी में है आप लोग का 140 डिग्री। देखिए 40 डिग्री का पूरक कोण पूछेगा तो याद रखेंगे अगर पूरक कोण पूछे तो 90 में से आप लोग घटाइएगा दोस्तों। अगर संपूरक पूछता तो 180 में से घटाते, तो पूरक है तो 90 में से घटाएंगे तो कितना आएगा, 50 डिग्री आएगा दोस्तों। कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देख लीजिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है कि निम्न में कौन 2D आकृति का उदाहरण है ना। इन द्विविमीय आकृति है, तो ऑप्शन देख लीजिए। ए में वर्ग है, बी में घन है, सी में बेलन है, डी में शंकु है। तो यहाँ पर देख लीजिए शंकु, बेलन और घन जो है दोस्तों आप लोग का 3D आकृति है, कैसे 3D आकृति है, लेकिन वर्ग जो है ना आप लोग का 2D आकृति के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आप लोग का ए हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6। और 6 में क्या दिया है, ध्यान देंगे। एक घन के किनारों की संख्या होती है ना। एक घन की किनारों की संख्या होती है, कितना होता है, ए में 6 दिया है, बी में 8 है, सी में 9 है, डी में 12 है। तो एक घन के किनारों की संख्या जो होता है दोस्तों याद रखेंगे, घन देगा चाहे घनाभ देगा दोनों का बराबर होता है, 12 होता है दोस्तों। कितना होता है, 12 होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7, है ना। और 7 में क्या दिया है, वर्ग का परिमाप का सूत्र होगा। वर्ग का परिमाप का सूत्र पूछा है। ए में दिया है 2a, बी में है 3a, सी में है 4a और डी में है 2 × l + b, है ना। तो देखिए दोस्तों वर्ग का परिमाप का जो सूत्र होता है याद रखेंगे आप लोग। परिमाप पूछेगा तो आप लोग याद रखेंगे 4 × भुजा, क्या सो 4 × भुजा, है ना। तो 4 × a हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं हम लोग 4a दोस्तों। देख लीजिए कौन सा में है, तो ऑप्शन सी में है ना। आगे देख लीजिए 8वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया है कि वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होगा। वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र पूछा है। ए में दिया है a, बी में है a², बी सी में दिया है a³ और डी में कोई नहीं। तो देखिए वर्ग जो हम आपको बताया कि भुजा जो होता है उसका a होता है दोस्तों, a आपको भुजा मान लिया जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आप लोग का a², है ना। भुजा के स्क्वायर दोस्तों याद रखेंगे आप लोग, है ना। आगे देख लीजिए 9वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया है आप लोग का, वृत्त की परिधि इनमें से कौन सी है। वृत्त की परिधि की बात किया है, जैसे कि दोस्तों आप लोग का वृत्त है, आप लोग का वृत्त है, यहाँ से जो केंद्र से लेकर यहाँ तक जो खींचा जाता है परिधि की दूरी, ये आप लोग का होता है, क्या होता है, आर होता है, त्रिज्या होता है। तो पूछा है वृत्त की परिधि क्या होता है, तो 2π होता है। याद रखेंगे आप लोग को ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर क्षेत्रफल पूछता है, एरिया पूछता है, तो याद रखेंगे दोस्तों πr² होता है। इस बात को भी आप लोग याद रखेंगे, है ना। चलिए आगे देख लीजिए ऑब्जेक्टिव का अंतिम क्वेश्चन दोस्तों क्या दिया है कि आंकड़ों इतना का जो है परिसर
यानी रेंज है। तो कैसे निकालेंगे, परिसर बराबर होता है अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। जो बड़का संख्या है उसको छोटा संख्या घटा देना है। यानी बड़का संख्या कितना है, यहाँ पर 17 है दोस्तों, यहाँ पर 21 है दोस्तों, है ना। तो 21 में से क्या करेंगे हम, यहाँ पर घटा देंगे 3 को, क्योंकि छोटा 3 है। तो घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 18 आ जाएगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर 10 तक कंप्लीट किए। उससे पहले अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे दोस्तों, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं ना। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 11। अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया है। देख लीजिए क्या है कि निम्नांकित के मान ज्ञात करें। इसका मान ज्ञात करना है दोस्तों, है ना। चलिए इसको निकालते हैं। देखिए -17 + 35 तो घटाना होगा दोस्तों, है ना। तो घटाने पर कितना आएगा, तो अगर 35 में से अगर आप 17 को माइनस करते हैं तो 15 में से 7 गया 8, यहाँ पर 2 बचा, 2 में से 8 यानी 18 बचा। तो कितना बचा, 18। यहाँ पर आंसर आप लोग का हो जाएगा। फिर देख लीजिए -13, कैसे -13 है। फिर आप लोग का दिया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7, तो घटाएंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा ना। जी हाँ, वो भी माइनस में 6 आएगा। सो वो भी माइनस में 6 आएगा आप लोगों का, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए। आगे क्या है कि 18 माइनस प्लस 4 है, ठीक है। तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 18 में 4 रहेगा तो आ जाएगा आप लोग का 14, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग देख लिए यहाँ पर आंसर दोस्तों। इसी प्रकार से आप लोग को बनाना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों। और क्वेश्चन 12 क्या कर रहा है, ध्यान देंगे कि कोई पूर्णांक a और -7 का अंतर 5 है तो a का मान ज्ञात करें। तो इसलिए प्रश्न अनुसार देख लीजिए a फिर माइनस और इसका अंतर है दोस्तों, है ना, 5 है। तो माइनस से फिर पहले माइनस से 7 है तो कर देंगे इसको बराबर 5। a माइनस में हो जाएगा +7 और 7 जो है बराबर के उधर जाएगा तो a बराबर जो आ जाएगा आप लोग का सो -2। यहाँ पर आंसर आ जाएगा घटाने पर, है ना। चलिए आगे देख लीजिए। आगे आप लोग का 13 नंबर देख लीजिए क्या दिया है, गुणनफल ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है, गुणनफल ज्ञात करना है। देख लीजिए गुना कीजिए, -10 गुने -17 कीजिएगा तो 17 170 और फिर माइनस में प्लस हो जाएगा दोस्तों, देख लीजिए, है ना। दूसरा नंबर देख लीजिए 15 120 होता है। क्या होता है 120 माइनस में प्लस, इसको लिख सकते हैं हम लोग 120 केवल लिख सकते हैं। देख लीजिए इस प्रकार से, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देख लीजिए क्वेश्चन 14 क्या दिया है, ध्यान देंगे दोस्तों कि 35 किलो के समूह में 10 केले बड़े हैं तो छोटे केलों की प्रतिशतता ज्ञात करें। छोटे किलो की प्रतिशतता ज्ञात करना है। तो ये कुल किलो की संख्या कितना है, 35 है दोस्तों। इसमें से बड़े किलो की संख्या 10 यहाँ पर दिया हुआ है तो बचा कितना, 25 बता। तो छोटे किलो की संख्या हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या पूछा है, छोटे किलो का प्रतिशत। देख लीजिए निकाले हैं छोटे किलो का प्रतिशत। यहाँ पर जो आप लोग का है दोस्तों, क्या छोटे किलो की संख्या उसको ऊपर रखेंगे और जो कुल किलो की संख्या उसको नीचे रखेंगे, ठीक है। और गुना 100 कर देंगे और आपका प्रतिशत निकल जाएगा। देख लीजिए 5 क्या जगह 50 25 और 5 से 35 दोस्तों, है ना। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 100 × 500/7 और इसको पूर्णांक में चेंज कर दीजिए तो 71.3/7% आप लोग का आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से हम लोग याद कर लिए, है ना दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। आगे आप लोग का 15 नंबर देख लीजिए क्या दिया है दोस्तों कि एक स्कूल बैग 460 रुपये में खरीदा गया तथा इतनी ही राशि में बेच दिया गया तो लाभ या हानि ज्ञात करें। लाभ या हानि ज्ञात करना है। तो इसका हल देख लीजिए, लाभ बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देख लीजिए कितना में बेचा गया दोस्तों, खरीदा गया 460 रुपये में और जो है इतनी राशि में बेच दिया गया, मतलब उतना ही बेच दिया गया, नहीं 460 रुपये का बेच दिया गया। तो इसका लाभ जो होगा घटा देंगे विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य, तो भैया उतना नहीं होगा 0 रुपया, मतलब 1 भी रुपया नहीं, क्योंकि हम उतने के लिए थे उतने के बेच ही दिए तो क्या 1 रुपये फायदा हुआ, नहीं ना। तो 0 रुपये लाभ हो गया और हानि भी जो आप लोग का 0 रुपये ही होगा, इसको घटाएंगे तो अतः न लाभ हुआ न हानि, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से आप लोग को ज्ञात करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोग का 16 देख लीजिए क्या दिया है कि सीमा 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष बाद 72 रुपये ब्याज के रूप में देती है तो बताएं उसने कितना धन उधार लिया था। देखिए दर कितना है दोस्तों 8%, ब्याज कितना है तो यहाँ पर 72 रुपया है और समय 3 वर्ष। तो मूलधन याद करना है, उधार लिया गया धन को क्या बोलते हैं, मूलधन कहते हैं, पता आप लोग को। तो यहाँ पर जो हो जाएगा मूलधन ब्याज गुने 100 बटा में दर गुने समय। तो ब्याज कितना है 72 है दोस्तों, है ना, और 100 कर देंगे गुना बटा में दर कितना 8 है और समय कितना है 3 है। अब इसे काट दीजिए तो 8 9 72 दोस्तों, है ना, 8 9 72 आप लोग का हो जाएगा। अब यहाँ से काटेंगे 3 3 9 हो जाएगा, है ना, और 100 या 300 रुपये आप लोग का जो है दोस्तों निकल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोग का 17 देख लीजिए क्या दिया है दोस्तों कि कॉलम क से कॉलम ख को सही मिलान करें, है ना। चलिए इसको देखते हैं किस प्रकार से आप लोग को मिलान करना है। तो ये देख लीजिए दोस्तों कॉलम क एक तरफ है और कॉलम ख आप लोग एक तरफ है, ठीक है ना। इस प्रकार से है, देखिए ए में है 2x² y, तो ये कैसा पद है, तो इसमें एक ही पद है दोस्तों, है ना। तो ये आप लोग का एक पद ही के अंतर्गत जाएगा, यानी कि ये पहला नंबर जो है इसमें जाएगा दोस्तों,
ठीक है। अब फिर देख लीजिए बी नंबर में क्या है 3xy-4, एक पद दो पद है इसमें, क्या दो पद है तो द्विपद के अंदर जाएगा ये वाला, ठीक है दोस्तों। फिर देख लीजिए ये आप लोग का तीन पद के अंतर्गत जाएगा, देखिए है ना तीन पद, तो ये आप लोग का त्रिपद के अंतर्गत जाएगा इस प्रकार से दोस्तों, है ना। अब देख लीजिए यहाँ पर क्या दिया चौथा में ये a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a प्लस है दोस्तों, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि दोस्तों ये जो है आप लोग का आ जाएगा 5 नंबर में, ठीक है दोस्तों। अब देख लीजिए यहाँ पर क्या है a माइनस बी स्क्वायर, तो ये बच गया वही होगा, है ना, सही भी है, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग को निकालना है, इस प्रकार से मिलान करना है दोस्तों। उम्मीद करते हैं यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 है ना, और 18 में क्या दिया है आप लोग ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को दोस्तों। क्या है कि निम्नलिखित कोणों का संपूरक ज्ञात करें। संपूरक ज्ञात करना है कितना कितना का 132 डिग्री दोस्तों, और 75 डिग्री का ज्ञात करना है आप लोग को। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे इसको, ध्यान देंगे। तो 132 डिग्री का संपूरक कोण ज्ञात करना है, तो ये क्या बोल रहे हैं कि संपूरक कोण ज्ञात करना होगा तो 180 में से घटाएंगे, अगर पूरक कोण ज्ञात करना पूछ दे तो 90 में से घटाएंगे। तो यहाँ पर संपूरक बोला है तो क्या करेंगे 180 में से हम 132 घटा देंगे और 48 डिग्री जो है आप लोग का आंसर आएगा दोस्तों, यही आप लोग का सही हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा नंबर देख लीजिए 88 डिग्री का संपूरक कोण, तो 180 डिग्री माइनस 88 डिग्री देख लीजिए आ जाएगा 92 डिग्री, है ना। इस प्रकार से हम लोग याद कर लिए। अब तीसरा नंबर देख लीजिए क्या है 75 डिग्री का संपूरक कोण, तो 180 में से घटा दीजिए कितना बचेगा, तो बचेगा तो आप लोग का 105 डिग्री। इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर निकाल लिए। इसी प्रकार से आप लोग को संपूरक कोण ज्ञात करना था, है ना दोस्तों। चलिए आगे देख लीजिए। अगला जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको देखेंगे आप लोग। क्या है कि दिए गए आकृतियों में बाह्य कोण x का मान ज्ञात करें। तो याद रखेंगे दोस्तों कि दो अंतः कोणों का योग जो है बाह्य कोण के बराबर होता है, यानी कि यहाँ पर कोण a जो है दोस्तों और कोण b को जोड़ देते हैं ना, तो अकेले जो है कोण x हो जाएगा दोस्तों। कोण x यहाँ पर अकेले आप लोग का हो जाएगा, ठीक है। यानी कोण c है दोस्तों, कोण x क्या आप लोग का c है, तो इसको c करेंगे। अब देखिए कोण ए कितना है तो 50 डिग्री है, और कोण बी कितना है 50 डिग्री, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जोड़ने पर जो आप लोग आएगा 100 डिग्री आएगा, कितना 100 डिग्री आएगा, यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 100 डिग्री बढ़ेगा इसको, इस प्रकार से, है ना। इसी प्रकार से अगर इसको देखें तो अगर जोड़ेंगे तो 50 25 कितना हो जाएगा 75 डिग्री हो जाएगा, है ना। यहाँ पर एक्स का मान कितना हो जाएगा 75 डिग्री दोस्तों। इस प्रकार से हम लोग याद कर लिए, पहला दूसरा कंप्लीट, है ना। इस प्रकार से सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से देख लेंगे, है ना दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोग का क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए क्या दिया है कि 20 नंबर का क्वेश्चन है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। क्या दोस्तों, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। और यहाँ पर पहला दिया है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर बराबर होता है, तो याद रखेंगे लंब स्क्वायर। कैसो यहाँ पर लिखना होगा आपको लंब के स्क्वायर, है ना, प्लस में आधार के स्क्वायर। क्या होता है, आधार के स्क्वायर होता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे, है ना दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देख लीजिए दूसरा नंबर क्या दिया है, किसी समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने की भुजा को कहते हैं। ये आप लोग का दोस्तों समकोण त्रिभुज है ना, ये आप लोग का समकोण त्रिभुज है दोस्तों। इस प्रकार से तो ये जो सामने की भुजा है इसको क्या बोलते हैं, इसको जो है कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। यहाँ पर कर्ण आपको लिखना होगा, क्या लिखना होगा, कर्ण लिखना होगा, ठीक है दोस्तों। आगे देख लीजिए तीसरा नंबर क्या दिया है, किसी समकोण त्रिभुज में न्यून कोण की संख्या 2 होती है। कितना होता है, 2 होती है। इस प्रकार से हम लोग देख लिए। अब देखिए चौथा नंबर क्या दिया है आप लोग का, यहाँ पर ध्यान देंगे। किसी समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा को कहते हैं, तो बताया कि सबसे लंबी भुजा कर्ण होता है। तो क्या होता है, कर्ण होता है ना। इस प्रकार से आप लोग को लिख देना है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक क्लियर होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो पसंद लग रही है दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे एंड चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो आगे देख लीजिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या दिया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग देख लेंगे। यह है कि 2D आकृतियों के उदाहरण दें, तो त्रिभुज हो जाएगा, आयत हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, वृत्त हो जाएगा। ये दोस्तों आप लोग का द्विविमीय आकृति है, यानी कि 2D आकृति आप लोग का है। अब बात करें 3D आकृति की दोस्तों, देख लीजिए 3D आकृति के अंतर्गत कौन कौन है। यहाँ पर घन है, बेलन है, शंकु है, गोला है, ठीक है दोस्तों। ये मुख्य आप लोग का होता है, तो इसको आप लोग याद कर लेंगे। अब चलिए हम लोग अंतिम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसको भी आप लोग एक बार याद कर लेंगे, इसको देख लेंगे। क्या है कि नीचे दी हुई इस सारणी को पूरा करें। त्रिविमीय वस्तु का नाम देख लीजिए, घन है, शंकु है, घनाभ है, बेलन है, चतुष्फलक है, गोला है। इसका जो है आप लोगों को निकालना है दोस्तों। फलकों की संख्या पर देख लीजिए है, शीर्षों की संख्या, किनारों की संख्या, इसमें भरना है दोस्तों। इसमें आप लोग भरना है, तो यहाँ पर भर के लाए हैं। देख लीजिए यहाँ पर देख लीजिए फलकों की संख्या घन में जो है 6 होता है, और शंकु में देख लीजिए कितना दिया है, शंकु में 2 दिया है। शंकु में 2 होता है दोस्तों, घनाभ में 6 होता है, बेलन में जो है 3 होता है, ठीक है दोस्तों, और चतुष्फलक में 5 होता है, गोला में 1 होता है, ठीक है दोस्तों। शीर्षों की संख्या की बात करें तो घन में 8 होता है, ठीक है,
और शंकु में 1 होता है, घनाभ में दोस्तों 8 होता है, बेलन में 0 होता है, चतुष्फलक में 5 होता है और गोला में 0 होता है। ठीक है दोस्तों, अगर किनारों की संख्या बात करें तो घन में जो है 12 होता है, शंकु में 0 होता है, घनाभ की बात करें तो 12 होता है, बेलन में 0 होता है, चतुष्फलक में 8 होता है और गोला में 0 होता है। इस प्रकार से हम लोग देख लिए दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक क्लियर होगा और आज की ये वीडियो पसंद आया भी होगा दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद लगी होगी। अगर वीडियो पसंद लगी हुई दोस्तों तो वीडियो को तो लाइक जरूर कर देंगे एंड चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ऑल जरूर कर लेंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे, है ना। क्योंकि दोस्तों ये जो क्वेश्चन बताए हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग हल्के में नहीं लेंगे। और हाँ दोस्तों, एक और बात, अभी तक आप टेलीग्राम चैनल, क्या दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो वहाँ जरूर जुड़ जाएंगे, है ना। उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए, है ना। जो अभी तक बने हुए हैं वीडियो में वो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर जो है उसका PDF आपको मिल जाएगा, है ना। चाहे कोई भी चीज़ है PDF वगैरह आपको वहाँ प्रोवाइड किया जाता है, इसलिए टेलीग्राम चैनल को जोड़ना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, है ना दोस्तों। और साथ में व्हाट्सएप चैनल पे भी आपको ज्वाइन कर लेंगे ताकि जैक से जो भी लेटेस्ट अपडेट आता है सबसे पहले आपको दिया जाएगा। इसलिए दोस्तों दोनों जो है आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। और हमारे अदर सोशल मीडिया से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। भाई दोस्तों चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।